नमस्कार दोस्तों। तो रीजनिंग में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विषम शब्द वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें से क्या है ना कि किसी भी परीक्षा में इससे दो प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। और विषम शब्द वाले जो है प्रश्न ज़्यादा बनाने में आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर यदि आप तरीका बनाने का जानते हैं तो उसका ऑप्शन छांटने का जानते हैं तरीका तो इस वीडियो में हम लोग विषम शब्द वाले प्रश्न को ही हम लोग इसमें करने वाले हैं जो परीक्षा में दो प्रश्न पक्का आता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि सारे प्रश्न हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट वाले कवर करेंगे जो परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर हालांकि हम लोग सब विषम शब्द वाला ही प्रश्न देखेंगे। तो विषम शब्द सेलेक्ट करने का जो एक सही तरीका होता है, सबसे पहले आप उसको रिलेट करने के लिए सीखिए। क्योंकि तीन शब्द जो है एक में मिलता है और एक ऐसा शब्द होता है जो सबसे अलग होता है। तो रिलेट हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में पत्र है, दूसरा में ऑप्शन बी है जिसे स्पीड पोस्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तीसरा है जिसमें एसएमएस दिया गया है और चौथा है जिसमें मनी ऑर्डर दिया गया है। तो अच्छा, आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन देखने के बाद अब आपको ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा आपको लग रहा है ना कि इसमें जो पत्र जो है भैया डाक के द्वारा आता है, स्पीड पोस्ट भी हम लोग सुने कि डाक के द्वारा ही आता है, और हम लोग बहुत सारे मूवी में देखे थे कि मनी ऑर्डर आता है वो भी डाक के द्वारा ही आता है। लेकिन ये जो एसएमएस है ये मोबाइल पे एसएमएस आता है। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जिसका पूरा नाम होता है। तो हम लोग यदि देखते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है ए बी और डी सेम है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है अलग है। तो इसी तरह से आपको सारे को रिलेट करना है और उसके बाद उसका सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से आंसर फाइंड कर लिए। ऑप्शन सी इसका जो है ये क्या है, विषम शब्द है। चलिए अब अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में विषम शब्द को ही चुनना है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। वर्ग फीट यानी कि ये माप में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, मापने के लिए। वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। तो भैया यहाँ पर देखिए फीट है, यहाँ पर इंच है और यहाँ पर मीटर है। तो ये तीनों चीज़ हमारा क्या हो गया, ये हो गया मापने का यंत्र। ठीक है, ये हम लोग इसमें फीट में, मीटर में, इंच में मापते हैं। लेकिन ये वर्गमूल जो हम लोग निकालते हैं, जैसे 2 का क्या वर्गमूल होगा, 4 का क्या होगा, तो ये अंतर है ना। तो ये तीन तो हमारा एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर विषम शब्द है। तो सबसे पहले वही हम बोलते हैं कि आप लोग को ध्यान से देखना है ऑप्शन कि ऑप्शन में कौन सा अलग हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम शब्द में वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। हम लोग ऑप्शन को ही देखेंगे, नाक, होंठ, गला और आँख। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो नाक और होंठ और आँख जो है ये हमारे कहाँ पर है, माथा पे है। ठीक है, ये आदमी होता है, ये माथा होता है। तो यहाँ पे हर जगह क्या है, नाक है, होंठ है, आँख है। और यहाँ पे गला यदि हम देखें तो गला हमारा कहाँ पे रहता है, ये हमारा गला रहता है। तो स्वाभाविक है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। गला जो है यहाँ पर विषम शब्द है। अगला हमारा है, सब विषम शब्द को ही सेलेक्ट करना है। महासागर, कुआं, टैंक और झील। तो यदि हम सारे को रिलेट करें, चारों ऑप्शन को यदि हम लोग यहाँ पर रिलेट करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि महासागर जो है, ये महासागर जो है ज़मीन पर ही है। कुआं भी हम लोग ज़मीन पर ही बनाते हैं, झील भी जो है ज़मीन पर ही रहता है। लेकिन ये टैंक कहाँ से घुस गया भैया, ये टैंक क्या है, टैंक के ज़मीन पे रहता है क्या, इसमें पानी रहता है, नहीं ना। तो ये टैंक हो गया यहाँ पर विषम शब्द। तो सेलेक्ट करने के लिए आप लगभग सीख ही गए होंगे। अब इस प्रश्न में जो हम हैं आपको थोड़ा सा समय देने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय कहने का मतलब है कि आप थोड़ा समय लीजिए और सोचिए और हमको 20 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर हमको बताइए। विषम शब्द को ही सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रिक गिटार है, माउथ ऑर्गन है, सोनाटा है और कीबोर्ड है। इसमें से कौन सा विषम शब्द है, आप हमें 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम तो इसका आंसर बताएंगे ही बताएंगे। चलिए समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो चलिए आपने क्या आंसर किया, अगर यदि आपने आंसर ऑप्शन डी किया है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ऑप्शन डी है ये कीबोर्ड जो है ये सारे क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है और ये सारे क्या है, ये बजाने का यंत्र है। तो ऑप्शन डी आपने आंसर किया है तो आप बिल्कुल सही है। चलिए निम्नलिखित में से विषम शब्द को ही सेलेक्ट करना है। खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप और अंतरीप।
तो आपको पता है खाड़ी द्वीप और प्रायद्वीप क्या है, और ये अंतरीप। अंतरीप जो है ना आपको सुनने में थोड़ा और नहीं लग रहा है, ये जो है अंतरीप ही इसे अलग है, यानी कि ये शब्द जो है विषम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला आपका है ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स और नाइकी। तो इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो ये देखिए ध्रुव तारा, फिनिक्स और क्रक्स, ये हम लोगों ने क्या है भूगोल में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो नाइकी जो है इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत सारे प्रश्न जो है आपका जीके से रिलेट होते हैं, ठीक है। जो आपको यदि आप सब ऑप्शन के बारे में जानते हैं तो ही आप इसको छांट सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीके पावर भी आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा इसके साथ साथ। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, नाइकी जो है विषम है। अगला प्रश्न आपका है मोती, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट। तो इसमें यदि हम लोग ऑप्शन को फाइंड करते हैं, ऑप्शन को यदि हम लोग ढूंढते हैं, तो इसमें विषम शब्द यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, 3 सम को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो सम मतलब देखिए हीरा, कोयला और ग्रेफाइट, ये तीनों चीज़ क्या है, ये एक जैसा है, कार्बन से ये बनते हैं, ठीक है। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट जो कार्बन से बनते हैं, लेकिन ये मोती जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन ये यहाँ पर आपका विषम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका है, ऑप्शन हम लोग रिलेट करते हैं चंद्रमा, ग्रहिका, पृथ्वी और उपग्रह। तो यदि हम लोग इसमें यदि फाइंड करें विषम का, तो ये जो ग्रहिका जो है ये हमारा विषम है, क्योंकि ये चंद्रमा और पृथ्वी और उपग्रह ये सारे क्या है, सौरमंडल से संबंधित हैं, ठीक है। और ये सबके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन ये ग्रहिका जो है यहाँ पर विषम शब्द है। अगला जो प्रश्न आपका है रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन और सूक्ष्म फिल्म। तो इसमें यदि हम लोग बात करें कि रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन और सूक्ष्म फिल्म, तो ये 3 ऑप्शन जो है ना एक जैसा आपको नहीं लग रहा है। सूक्ष्मदर्शी ये देखने वाला यंत्र है, माइक्रोफोन एक यंत्र है, सूक्ष्म फिल्म जो है ये भी एक यंत्र है, लेकिन ये रोगाणु जो है ये यहाँ पर तीनों में से अलग है, विषम है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका विषम शब्द को सेलेक्ट करना है। हम लोग देख लेते हैं, स्थान का नाम दिया गया है, कुरुक्षेत्र है, सारनाथ है, पानीपत है और हल्दी घाटी है। अच्छा, तो यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो सब स्थान के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये चारों स्थान जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुरुक्षेत्र जो है एक युद्ध स्थल है, पानीपत एक युद्ध स्थल है, हल्दी घाटी एक युद्ध स्थल है, लेकिन सारनाथ जो है यहाँ पे बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन जो है आपके ये सी और डी एक साथ हैं, और सारनाथ जो यहाँ पे आपका विषम है। तो राइट आंसर विषम के साथ चला जाएगा, सारनाथ के साथ चला जाएगा। विषम शब्द को ही सेलेक्ट करना है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी। तो अगर यदि हम लोग इसमें देखें, इसका जो यदि हम लोग ऑप्शन को फाइंड करें, रिलेट करें, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सारा ये क्या है, ये साइंस की चीज़ है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। लेकिन भूगोल क्या है, भूगोल तो यहाँ पे एक बिल्कुल अलग क्षेत्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, विषम शब्द को ही सेलेक्ट करना है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे मील दिया गया है, लीटर दिया गया है, गज दिया गया है और सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्रश्न जो हम लोग अभी यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो मील क्या है, दूरी को मापता है, गज क्या है, दूरी को मापता है, सेंटीमीटर क्या है, दूरी को मापता है, लेकिन ये क्या है, लीटर, इसमें हम लोग लिक्विड को मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा विषम, ठीक है। चलिए, विषम के साथ साथ जो है इस तरह के प्रश्न भी आप परीक्षा में देखते होंगे, सेट वगैरह बनाते होंगे, तो 1 से 2 प्रश्न ये भी रहते हैं। तो इसमें हमने कुछ प्रश्न को इसको भी ऐड किया है। इसमें भी आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ही आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें रिलेट करना होता है, जैसे हम लोग इसमें किस तरह से रिलेट करेंगे। देखिए, हम लोग को ऑप्शन के साथ साथ पहला वाला चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें पहला चीज़ में क्या रहता है कि बढ़िया पे सटीक रहता है। जैसे मोची क्या करता है, मोची का संबंध जिस तरह से चमड़ा से है, ठीक है। मोची जो है चमड़ा वाला काम ज़्यादा करता है, हालांकि अब करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन मोची का जो संबंध है चमड़ा से है। उसी तरह से दर्जी का जो संबंध रहेगा वो किस चीज़ से रहेगा, बजाज से, कमीज से, धागा से या फिर कपड़ा से। तो इसका यदि हम राइट आंसर की बात करें तो कपड़ा से, ठीक है। क्योंकि मोची जो है चमड़ा का आकार दे करके वो अलग अलग चीज़ को बनाता है, उसी तरह से दर्जी जो है कपड़ा का आकार दे करके, कपड़ा को आकार दे करके अलग अलग चीज़ बनाता है, कमीज बनाए, पैंट बनाए, कुछ भी बनाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से मोची का संबंध चमड़ा से है, उसी तरह से दर्जी का संबंध कपड़ा से है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कपड़ा। अगला प्रश्न आपका है
भेड़ का संबंध जिस तरह से मटन से है, ठीक है, भेड़ का संबंध जिस तरह से मटन से है, उसी तरह से हिरन का संबंध किस चीज़ से है? तो हिरन का संबंध जो है व्यंजन से है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, पोशाक का संबंध जिस तरह से दर्जी से है, ठीक है, पोशाक को कौन बनाता है? दर्जी बनाता है जिस तरह से, उसी तरह से ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर बढ़ई। तो बढ़ई किस चीज़ को बनाएगा? बढ़ई तो चमड़ा को नहीं बनाएगा, लकड़ी को नहीं बनाएगा, कपड़ा को नहीं बनाएगा। बढ़ई का काम है लकड़ी का अलग रूप दे करके फर्नीचर को बनाना। जिस तरह से दर्जी जो है कपड़ा का अलग रूप दे करके पोशाक बनाता है, कपड़ा को आदमी ओढ़ता है, धोती पहनता है, साड़ी, लेकिन पोशाक है ना अंतर। उसी तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्नीचर को जो है बढ़ई बनाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि पुस्तक का संबंध जिस तरह से सेल्फ से है, उसी तरह से कपड़े का संबंध यहाँ पर किस चीज़ से होगा? यानी कि सेल्फ मतलब क्या होगा? कोई चीज़ रखने वाला जगह, जैसे अलमारी हो गया, रेक हो गया, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉज में रहते हैं रेक में किताब को रखते हैं, उसी तरह से कपड़ा का संबंध जो है कपड़ा को किस चीज़ में रखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कबर्ड, वार्डरोब, ब्यूरो या फिर हैंगर। तो राइट आंसर की यदि हम लोग बात करें तो इसका कबर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, समाचार पत्र का संबंध जिस तरह से पाठक से है, उसी तरह से रोटी का संबंध किस चीज़ से होगा? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, बेकर से, उपभोक्ता से, खरीदार से या फिर गेहूं से, ठीक है। तो पाठक समाचार पत्र को क्या करता है? पाठक पढ़ता है ना, तो उसी तरह से उपभोक्ता जो है रोटी को खाएगा। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो हमारा है, आशावादी जिस तरह से प्रसन्न रहता है, तो उस निराशावादी का मतलब क्या होगा? आशावादी का मतलब यदि प्रसन्न से है, संबंध प्रसन्न से है, तो निराशावादी का संबंध जो है किस चीज़ से होगा? तो इसका जो संबंध होगा वो होगा उदासी से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक इस तरह का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।